Good morning student. Today we will start chapter number 4. Class कक्षा अष्टम. कक्षा अष्टम क्लास 8 संस्कृत. चतुर्थ है पाठ है. चतुर्थ है पाठ है. तुलस्याया महत्तम. तुलस्या तुलस्या मेहता. आज हम क्लास 8 सब्जेक्ट संस्कृत चतुर्थ पाठ है चैप्टर नंबर 4. चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं. इसका हेडिंग है तुलस्याः महता. तुलसी का महत्व है. तुलसी जो पौधा होता है इसका हमारे जीवन में, हमारे घर में, हमारे सामाजिक जीवन में क्या महत्व है, इसका इस पाठ में वर्णन किया गया है. सर्वप्रथम इस पाठ का जो पैराग्राफ है इसमें 1 पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ, 4 पैराग्राफ के अंदर तुलसी की महत्ता, तुलसी का महत्व जो है बताया गया है. उसको मैं हिंदी में अनुवाद करके आपको समझा रहा हूँ. भारतवर्ष में सर्वासु वनस्पतिषु सभी वनस्पतियों में तुलसी पादप है. तुलसी का पौधा सर्वाधिकम आदरम प्राप्यते, सबसे ज़्यादा सम्मान प्राप्त करता है. भारतवर्ष में सभी वनस्पतियों में तुलसी का पौधा सबसे ज़्यादा सम्मान प्राप्त करता है. अस्मिन् पादपे, इस वृक्ष में असंख्याः गुणा सन्ति, अनेक असंख्य गुण हैं, मतलब अनेक गुण हैं. तो इस वृक्ष में अनेक गुण हैं. अस्य काष्ठम पत्राणि, इसकी लकड़ी की जो पत्ती है च स्वास्थ्यकारिणी, वे स्वास्थ्य की रक्षा करने वाली है. रोग रोधकानी, रोगों को रोकने वाली है. आयुष्य वर्धनानि च विद्यन्ते, और आयु को बढ़ाने वाली है. तो इस प्रकार इस तुलसी के पौधे की जो काट के पत्ते हैं वे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हैं, रोगों को दूर करते हैं और हमारी आयु को बढ़ाते हैं. भागवत पुराण में भी इदमपि कथितम, यह कहा गया है यत कि तुलसी पादपानां वने, तुलसी के पौधों के वन में यमदूता अपि प्रवेष्टुम न शक्यते, यमराज के दूत हैं वो भी प्रवेश नहीं कर सकते हैं. जिस वन में तुलसी के पौधे होते हैं उस वन में यमराज के दूत भी प्रवेश नहीं कर सकते हैं. तत्तु तीर्थ सदृशम, क्यों कि वह जो स्थान है वो तीर्थ के समान होता है. तुलसी काननम चैव गृहे यस्यावतिष्ठति तद्गृहम तीर्थभूतम ही नायान्ति यम किंकराः. क्या अर्थ है कि तुलसी काननम च एव, जहाँ पर तुलसी का वन च एव गृहे, जिस घर में तुलसी का वन होता है, यावत तिष्ठति, जिस घर में जब तक तुलसी का पौधा रहता है तब गृहम, उस घर में तीर्थभूतम, वह घर
तीर्थ के समान होता है। ना यान्ति यम किंकरः, यम किंकरा मतलब यमराज के जो सेवक हैं वो भी उस घर में नहीं आ सकते हैं। तो इस प्रकार से तुलसी का वन जिस घर में जब तक स्थित रहता है, मतलब जिस घर में तुलसी का वन होता है वो तीर्थ के समान होता है, और उसमें तब तक यमराज के जो सेवक हैं, यमराज के जो दूत हैं वो भी प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तुलसी तु भगवत विष्णु प्रिया सहचरी, तुलसी जो है वो भगवान विष्णु की प्रिया और सहचरी है, सहेली है, प्रिया और सहेली है। अतएव सा, इसलिए उस तुलसी को विष्णु कांता, विष्णु की पत्नी, केशव प्रिया भगवान श्री कृष्ण को प्रिय और विष्णु प्रिया भगवान विष्णु को प्रिय आदि भी नाम भी आदि नामों से अपि प्रसिद्धा अस्ति, आदि नामों से वह प्रसिद्ध है। तुलस्या अपरम प्रमुखम नाम, तुलसी का दूसरा प्रमुख नाम वृंदा अपि अस्ति, वृंदा भी है, तुलसी का दूसरा नाम वृंदा भी है। श्री कृष्ण से लीला क्षेत्रे, श्री कृष्ण की क्रीड़ा क्षेत्र में है, वृंदावने सर्वत्र वृंदा एवं पादपासन, वृंदावन में सभी जगह है वृंदाया तुलसी के ही पौधे हैं। अतएव तत्स्थानम, इसलिए उस स्थान को वृंदावनम जातम, वृंदावन के नाम से जाना जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण की जो क्रीड़ा क्षेत्र है, लीला क्षेत्र है वृंदावन, उसमें सब जगह तुलसी के पौधे हैं, इसलिए उसको वृंदावन के नाम से जाना जाता है। वैष्णव भक्ता, विष्णु के भक्त अद्यापि माने आज भी श्रद्धापूर्वकम, श्रद्धापूर्वक आदर के साथ तुलसी काष्टम, तुलसी की लकड़ी की बनी हुई माला रूपे कंठे धारयंती, तुलसी की लकड़ी से बनी हुई माला को अपने गले में धारण करते हैं। तो विष्णु के भक्त मतलब वैष्णव जो लोग हैं वो आज भी आदर पूर्वक तुलसी की लकड़ी से बनी हुई माला को गले में धारण करते हैं। अस्या तुलस्या महिमा, इस तुलसी की महिमा चिकित्सा क्षेत्रे अपि गरीयसी, चिकित्सा के क्षेत्र में भी बहुत बड़ी है, मतलब चिकित्सा के क्षेत्र में भी इस तुलसी का बड़ा महत्व है। तुलसी पत्राणी, तुलसी के पत्ते चेत जले निक्षिप्य, तुलसी के पत्तों को यदि जल में डाल करके तेनेन जलेन, उसी जल से स्नायते, स्नान करने से तंतु त्वत रोगात नाशयति, त्वचा के सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। तुलसी के पत्तों को जल में डाल करके उस जल से स्नान करने पर त्वचा के रोग हैं वो नष्ट हो जाते हैं। प्रभात वेलायाम, प्रातः काल के समय प्रथमम तुलसी पत्राणाम सेवनम, सबसे पहले तुलसी के पत्तों का सेवन करने से हृदय लोगे लाभकारी भवति, हृदय के रोग के लिए लाभकारी होता है। प्रातः काल के समय तुलसी के पत्तों का सेवन करने से हृदय के लोग, हार्ट की भी डिजीज वालों को लाभ होता है। तस्या पत्राणी पिष्ट्वा, तुलसी के पत्तों को पीस करके जंबीर रसेन, जंबीर रसेन मतलब नींबू के रस के साथ मुखे लेपने न, मुख पर लेप करने से वदनस्य कांति वर्धते, शरीर की कांति मतलब शरीर की शोभा बढ़ती है। तुलसी के पत्तियों को पीसकर उसके नींबू के रस में मिलाकर यदि उसका मुख पर लेप किया जावे तो हमारे शरीर की कांति मतलब सुंदरता बढ़ती है। तुलस्या निर्मितम क्वाथ है, तुलसी के पत्तों से बनाया हुआ क्वाथ मानी काढ़ा कपजन्य दोषम, कप से उत्पन्न होने वाले दोष
कासम च दूरी करोती, खांसी को दूर करता है। तो तुलसी के पत्तों से बनाया हुआ काढ़ा वो हमारे कफ से उत्पन्न होने वाली जो खांसी है उसके दोष को दूर करता है। मूल पत्र, मूल पत्र, वृंत मानी डंठल, पुष्प और बीज। मूल मानी मूल, पत्ता, डंठल, फूल और बीज, इनके द्वारा तुलस्या पंचांग न, तुलसी के पंचांग से वात रोगस्य, वात रोग मतलब गठिया, और संधि पीड़ा मानी जोड़ों का दर्द, नष्टि भवती, नष्ट होता है। मतलब 5 चीज़ें हैं, एक तुलसी का मूल, तुलसी का पत्ता, तुलसी का डंठल, तुलसी का बीज, पुष्प और तुलसी का बीज। इन 5 से बनाया हुआ जो पंचांग है वो गठिया रोग को और जोड़ों के दर्द को दूर करता है। न किंचित आश्चर्यम, इसमें जरा सा भी आश्चर्य नहीं है। यत ईदृशी गुणा संपन्ना, कि इस प्रकार के गुणों से संपन्न तुलसी जो है भारतीय देवी, तुलसी को भारत की देवी के रूप में पदे प्रतिष्ठिता के पद पर प्रतिष्ठित करते हैं और सुपूजिता, पूजी जाती है। इस प्रकार से सभी गुणों से संपन्न ये जो तुलसी का पौधा है वो भारत में देवी के पद पर स्थापित होकर के पूजी जाती है। प्रत्येकम गृहे, प्रत्येक घर में सुलभ है, आसानी से मिलने वाली यस्या पादव, इस तुलसी के पौधे को तस्यै तुलसी नमः, उस तुलसी को प्रणाम। मतलब हर एक घर में आसानी से मिलने वाले इस तुलसी के पौधे को हम नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। इस प्रकार से इस चौथे पाठ में, चैप्टर नंबर 4 में तुलसी की महत्ता, तुलसी का महत्व का विस्तार से वर्णन किया गया है, जिसको अपन ने हिंदी में अनुवाद के रूप में पढ़ा। नेक्स्ट, शब्दकोश। शब्दकोश को बोलते हैं डिक्शनरी, DICTIONARY, डिक्शनरी। अब इसमें जो है बहुत सारे शब्द हैं, उनको अपन एक एक करके लेते हैं। नंबर 1 है यम किंकरः, यम किंकरः, किंकरः, यम किंकरा मतलब यमराज के सेवक। दूसरा जो है वो है त्वग्रोगान, त्वग्रोगान मतलब चर्म रोगों को। चर्म रोगों को। तीसरा है वृंतम मानी डंठल, वृंतम मानी डंठल। चौथा है कासम, कासम बराबर खांसी। पांचवा है क्वाथ है, क्वाथ है मतलब काढ़ा। छठा है प्रभात वेलायाम, प्रभात वेलायाम सुबह में।
सातवां है नी प्लस क्षिप, नी प्लस क्षिप मतलब डालना। इसके बाद नंबर 8 लब मानी पाना, लब मानी पाना। नंबर 9 रोग रोधकानी, रोग रोधकानी। रोग रोधकानी रोगों को रोकने वाले, रोगों को रोकने वाले। नंबर 10 गरीयसी, गरीयसी का अर्थ है श्रेष्ठ। नंबर 11 संधि पीड़ा, संधि पीड़ा जोड़ों का दर्द। नंबर 12 वात रोगस्य, वात रोगस्य गठिया का रोग। नंबर 13 वृंदा, वृंदा मतलब तुलसी। नंबर 14 चेत मानी यदि। नंबर 15 जंबीर, जंबीरसेन, जंबीर, जंबीर जंबीर रसेन नींबू के रस से। नींबू के रस से। नंबर 16 वृद्ध, बढ़ना। 17 पीस, पीस मतलब पीसना। इस तरह से ये 17 वाक्य है। तो ये जो 17 वाक्य हैं इनको अपन पहले संस्कृत में, फिर उसका हिंदी अर्थ और फिर इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तीनों को अपन एक्सप्लेन करते हैं। पहला है यम किंकराः। यम किंकरा का अर्थ है यमराज के सेवक, इसको बोलते हैं सर्वेंट ऑफ गॉड ऑफ डेथ, सर्वेंट ऑफ गॉड ऑफ डेथ, मृत्यु के देवता के नौकर। दूसरा जो वाक्य है वो है त्वगरोकान। त्वगरोकान मतलब चर्म रोगों को, शरीर की जो चमड़ी के जो रोग होते हैं उनको त्वगरोगान बोलते हैं, चर्म रोगों को। इनको इंग्लिश में बोलते हैं स्किन डिजीज, स्किन डिजीज, चमड़ी की बीमारी, उसको बोलते हैं स्किन डिजीज। तीसरा जो है वो है वृंतम। वृंतम का अर्थ है डंठल, डंठल को इंग्लिश में बोलते हैं स्टेम, STEM, स्टेम। चौथा जो वाक्य है वो है कासम। कासम का अर्थ है खांसी, खांसी को इंग्लिश में बोलते हैं कफ, COUGH, कफ, कफ मानी खांसी। पांचवा जो वाक्य है वो है क्वाथ है। क्वाथ का अर्थ है काढ़ा, इसको बोलते हैं
एक्सट्रैक्ट ओक्टिनम है सेंटनम, एक्सटेंडम कॉन्टिनम सेंटनम, काढ़ा, क्वात मानी काढ़ा। छठा जो वाक्य है वो है प्रभात वेलायाम। प्रभात वेलायाम का हिंदी अर्थ है सुबह में, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इन दी मॉर्निंग। सातवां जो वाक्य है नी प्लस क्षिप, निक्षिप्य। निक्षिप्य का अर्थ है डालना, डालना को इंग्लिश में बोलते हैं टू पुट। आठवां जो वाक्य है वो है लब, लब का अर्थ है पाना, लब का अर्थ है पाना, पाना को बोलते हैं टू गेट। नौवां जो वाक्य है वो है रोग रोधकानी, इसका हिंदी में अर्थ है रोगों को रोकने वाला, रोगों को रोकने वाले। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिजीज प्रिवेंटिंग सब्सटेंस। आगे वाला 10वां जो वाक्य है वो है गरीयसी, गरीयसी को बोलते हैं श्रेष्ठ, इंग्लिश में बोलते हैं सुपीरियर, सुपीरियर। 11वां जो वाक्य है वो है संधि पीड़ा, संधि पीड़ा को बोलते हैं जोड़ों का दर्द, जोड़ों का दर्द को बोलते हैं जॉइंट पेन, इंग्लिश में बोलते हैं जॉइंट पेन। 12वां जो वाक्य है वो है वात रोगस्य, वात रोगस्य का हिंदी में अर्थ है गठिया का रोग, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इसको बोलते हैं ओस्टियोपोरोसिस, नया नाम है, ठीक है। नंबर 13 है वृंदा, वृंदा को बोलते हैं तुलसी, तुलसी को बोलते हैं होली बेसिल, होली बेसिल तुलसी। 14वां जो वाक्य है वो है चेत, चेत का अर्थ है यदि, यदि को इंग्लिश में बोलते हैं इफ। 15 जो वाक्य है वो है जंबीर रसेन, जंबीर रसेन का अर्थ है नींबू के रस से, तो इसको बोलते हैं बाई लेमन जूस, बाई लेमन जूस है। 16वां जो वाक्य है वो है वृद्ध, वृद्ध का अर्थ है बढ़ना, बढ़ने को इंग्लिश में बोलते हैं टू इंक्रीज। 17वां जो वाक्य है वो है पीस, पीस का अर्थ है पीसना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं टू ग्राइंड, टू ग्राइंड, GRIND, टू ग्राइंड। तो इस प्रकार से ये 17 जो वाक्य हैं इनका अपन ने जो है शब्दकोश के रूप में प्रयोग किया और उनका हिंदी और इंग्लिश अर्थ समझा। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, यम किंकरः, इसका अर्थ है यमराज के सेवक, सर्वेंट्स ऑफ गॉड ऑफ डे। दूसरा है त्वग रोकान, त्वग रोग का अर्थ है चर्म रोगों को, इनको बोलते हैं स्किन डिजीज। तीसरा जो वाक्य है वो है वृंतम, वृंतम का अर्थ है डंठल, डंठल को बोलते हैं स्टेम। चौथा जो वाक्य है काशी, कासम, कासम को हिंदी में बोलते हैं खांसी, इंग्लिश में बोलते हैं कफ। 5वां जो वाक्य है वो है क्वात, क्वात को हिंदी में बोलते हैं काढ़ा और काढ़ा को बोलते हैं एक्सट्रैक्ट ओसीनम सेंटम। छठा जो वाक्य है वो है प्रभात वेलायाम, प्रभात वेलायाम का हिंदी में अर्थ है सुबह में, इंग्लिश में बोलेंगे इन दी मॉर्निंग। 7वां जो वाक्य है नी प्लस सिप निक्षिप्य, इसको बोलते हैं डालना, इंग्लिश में बोलेंगे टू पुट है। 8वां जो वाक्य है वो है लब, लब का अर्थ है पाना, पाने को इंग्लिश में बोलते हैं टू गेट। 9वां जो वाक्य है वो है रोग रोधकानी, हिंदी में बोलेंगे रोगों को रोकने वाला, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिजीज प्रिवेंटिंग सब्सटेंस। 11वां जो वाक्य है वो है गरीयसी, गरीयसी को बोलते हैं श्रेष्ठ, श्रेष्ठ को इंग्लिश में बोलते हैं सुपीरियर। 11वां जो वाक्य है वो है संधि पीड़ा, संधि पीड़ा को बोलते हैं जोड़ों का दर्द, जोड़ों का दर्द को इंग्लिश में बोलते हैं जॉइंट्स पेन।
12वां जो वाक्य है वो है वात रोगस्य। वात रोगस्य को हिंदी में बोलते हैं गठिया का रोग। गठिया का रोग को बोलते हैं ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस है। 13वां जो वाक्य है वो है वृंदा। वृंदा को बोलते हैं तुलसी। तुलसी को बोलते हैं होली बेसिल। 14वां जो वाक्य है वो है चेत। चेत का अर्थ है यदि। यदि को इंग्लिश में बोलते हैं इफ। 15वां जो वाक्य है वो है जंबीर रसीन। हिंदी में बोलते हैं नींबू के रस से। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे बाई लेमन जूस। 16वां जो वाक्य है वो है वृद्ध। वृद्ध मानी बढ़ना। बढ़ने को बोलते हैं टू इंक्रीज। 17वां जो वाक्य है वो है पिस। पिस का अर्थ है पीसना। इसको इंग्लिश में बोलेंगे टू ग्राइंड। तो इस प्रकार से ये अपने चतुर्थ पाठ है तुलस्या महता, तुलसी का महत्व का पहला जो पार्ट है वो अपन ने पूरे पैराग्राफ का हिंदी अर्थ समझा। दूसरा जो पार्ट है उसमें शब्दकोश डिक्शनरी है। डिक्शनरी के ये जो 17 जो शब्द हैं इनको अपन ने हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में समझा। नेक्स्ट नेक्स्ट है संधि युक्त शब्द। अब संधि युक्त शब्द 8-10 है, उनकी भी अलग अलग अपन बात करते हैं। पहला है यस्यावतिष्ठति। यस्यावतिष्ठति। यस्यावतिष्ठति इसका संधि विच्छेद क्या हो गया? यस्य प्लस अवतिष्ठति। यस्य प्लस अवतिष्ठति। दूसरा जो शब्द है वो है नायान्ति। नायान्ति का अर्थ न प्लस आयान्ति। न प्लस आयान्ति। तीसरा जो शब्द है वो है त्वग रोगान। त्वग रोगान इसका संधि विच्छेद है त्वक प्लस रोगान। त्वक प्लस रोगान। चौथा है प्रत्येकम। प्रत्येकम का हो गया प्रति प्लस एकम। प्रति प्लस एकम। पांचवा जो वाक्य है वो है चैव। च प्लस एव। च प्लस एव। तो इस प्रकार से ये 5 जो है संधि युक्त शब्द हैं। पहला है यस्यावतिष्ठति। यस्यावतिष्ठति का संधि विच्छेद क्या होगा? संधि विच्छेद यानी लिखो संधि विच्छेद। संधि विच्छेद क्या हो गया? यस्य प्लस अवतिष्ठति। ये जो है दीर्घ संधि का उदाहरण है। यस्यावति है। दूसरा है नायान्ति। नायान्ति में न प्लस आयान्ति। नायान्ति संधि विच्छेद हो जाएगा न प्लस आयान्ति। तीसरा जो शब्द है वो है त्वग रोगान।
इसका संधि विच्छेद होगा त्वक प्लस रोगान। चौथा जो है वो है प्रत्येकम, संधि विच्छेद होगा प्रति प्लस एकम। पांचवा है चैव, चैव का है च प्लस एव। अब है प्रत्ययुक्त शब्द। प्रत्ययुक्त शब्द, प्रत्येक शब्द में क्या है? पहला है पिष्ट्वा, पहला है पिष्ट्वा, तो इसमें हो जाएगा पिस प्लस कत्वा, पिस प्लस कत्वा। क्या अर्थ हुआ? पीस कर। दूसरा है निक्षिप्य, तो इसमें हो जाएगा नी प्लस क्षिप प्लस ल्यप, का अर्थ हुआ डालकर, डालकर। तीसरा है प्रवेष्टुम, प्रवेष्टुम में प्र प्लस विष प्लस तुमुन, प्रवेश के लिए, प्रवेश के लिए। चौथा है प्रसिद्धा, प्रसिद्धा का हो जाएगा प्र प्लस सिद्ध, प्र प्लस सिद्ध प्लस कत, प्रसिद्धा, जानी जाती है, जानी जाती है। ये जो है पहले अपन ने देखा संधि युक्त शब्द, तो यस्यावतिष्ठति, यस्य प्लस अवतिष्ठति, नायान्ति, न प्लस आयान्ति, त्वग रोगान, त्वक रोगान, प्रत्येकम, प्रति प्लस एकम, चैव, च प्लस एव। अब अपन ने 1 2 3 4 4 जो है प्रत्ययुक्त शब्दों को डिस्कस किया। पहला है पिष्ट्वा, पिष्ट्वा में क्या हो गया? पिस प्लस कत्वा, पिस धातु है, कत्वा प्रत्यय है, इसका अर्थ हो गया पीस कर। दूसरा है निक्षिप्य, निक्षिप्य में नि उपसर्ग क्षिप धातु ल्यप प्रत्यय, तो वाक्य बन गया निक्षिप्य। निक्षिप्य का अर्थ है डालकर। तीसरा जो वाक्य है वो है प्रवेष्टुम, प्रवेष्टुम में प्र उपसर्ग विष धातु प्लस तुमन प्रत्यय, तो इसका अर्थ हो गया प्रवेश के लिए। चौथा है प्रसिद्धा, प्रसिद्धा में प्र उपसर्ग सिद्ध धातु कत प्रत्यय, इसका अर्थ हो गया जानी जाती है। तो इस प्रकार से ये जो चतुर्थ पाठ है इसमें तुलसी का महत्व के बारे में पहले अपन ने पूरे पाठ का हिंदी में अर्थ जो है पढ़ा। उसके बाद इसके 17 जो शब्दकोश हैं उनका संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया। तीसरा अपन ने जो संधि युक्त शब्द हैं 5, उनको अलग अलग लिख करके उनका संधि विच्छेद किया। चौथा जो पाठ है वो है प्रत्ययुक्त शब्द। प्रत्ययुक्त शब्दों का जैसे पहला है पिष्ट्वा, पिस प्लस कत्वा, पीस कर। निक्षिप्य, नी प्लस क्षिप्य प्लस लप, डाल, निक्षिप्य मानी डालकर। तीसरा है प्रवेष्टुम, प्र प्लस विष प्लस तुमन, अर्थ हो गया प्रवेष्टुम का अर्थ है प्रवेश के लिए। और चौथा जो वाक्य है वो है प्रसिद्धा, इसका प्र उपसर्ग सिद्ध धातु कत प्रत्यय,
वाक्य बन गया प्रसिद्धा। इसका हिंदी में अर्थ है जानी जाती है। इस प्रकार से ये जो आपका चतुर्थ पाठ है इसको अपन ने 4 पार्टों में जो है डिस्कस किया। पहले पार्ट में पूरे पाठ का हिंदी में अनुवाद किया, दूसरे पार्ट में शब्दकोश का संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया, तीसरे पार्ट में जो संधि युक्त शब्द हैं उनका संधि विच्छेद करके एक्सप्लेन किया, और चौथे पार्ट में जो प्रत्यय युक्त शब्द हैं उनका शब्द लिखा, उसका धातु और उसमें कौन सा प्रत्यय लगा है और उसका हिंदी में क्या अर्थ है उसका वर्णन किया। इस प्रकार से अपन ने इस चतुर्थ पाठ के पहले पीरियड में 4 पार्ट जो है पूर्ण कंप्लीट किए। थैंक यू।